मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार भी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, कौशल विकास और नवाचार जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रही है और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। पप्पू यादव के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने सनातन और संतों के सम्मान का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है। जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं और इनके एक के बाद एक बयान आते हैं, लेकिन कोई भी ना तो सफाई देना तो दूर की बात है, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। ये इनका तुष्टीकरण है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक इनसे फिसल जाएगा, नाराज हो जाएगा। युवाओं को लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और इसका प्रावधान किया गया कि सभी युवा हर क्षेत्र में आगे आए। स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम वाला देश है और राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन, इसकी नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार की पारदर्शिता के आधार पर मिले, उसके लिए हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। और उस सख्त नकल कानून का ये प्रभाव हुआ कि 34,000 से अधिक नौकरियां उत्तराखंड राज्य में अभी तक बिना किसी भ्रष्टाचार के और पारदर्शिता के आधार पर ना कि युवाओं को मिली है। और ये क्रम लगातार आगे बढ़ेगा। हम युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से संकल्पित हैं कि उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो आज सरकार की अन्य स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हो, चाहे हमारे होम स्टे की योजनाएं हो, चाहे हमारे पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हों, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी में स्टार्टअप में युवाओं को अवसर मिले। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा युवा इस आधुनिकता की दौर में साइंस टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के आगे बढ़े और हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करें। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा क्वेश्चन था कि सर ऐसी कठोर पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उससे क्या उन्हें डर नहीं लगता? तो सर ने बोला कि तुम्हारे जैसे युवा अगर मेरे साथ हैं तो ऑफ कोर्स डर नहीं लगता है। तो और भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुट हुए हैं और काफी अच्छे आंसर्स हमें मिले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा इवेंट था। उन्होंने काफी अच्छा संदेश दिया है कि वो हम सबके साथ हैं और हमारे लिए अब डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आने वाले हैं।